Hello students, welcome to Concept Classes. Today we are going to discuss Class 8 Practice Set 1.2. Practice Set 1.2 का टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ अ रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर का कंपैरिजन आज हम लोग देखेंगे कि किस तरह से किया जाता है। तो उसके पहले उसके कुछ बेसिक्स है, चलिए वो जान लेते हैं। तो जैसे हमें ये नंबर लाइन है, हमने नंबर लाइन के बारे में इसके पहले भी पढ़ा था। यहाँ पे जीरो होता है, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और यहाँ ये राइट हैंड साइड में पॉजिटिव इंटीजर होते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में निगेटिव इंटीजर होते हैं। तो आपको एक बात याद रखना है कि हमेशा जो है पॉजिटिव इंटीजर निगेटिव इंटीजर से बड़ा होता है। जिस तरह से अगर मैंने बोला कि 1 और 2, तो ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसमें 2 क्या होगा, बड़ा होगा। ये होता है कंपैरिजन। अगर मैंने बोला -3 एंड 1, तो इसमें जो है 1 बड़ा होगा। ये होता है कंपैरिजन। हमेशा निगेटिव इंटीजर जो होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। अगर मैंने सिर्फ निगेटिव और निगेटिव इंटीजर को कंपेयर किया, तो जैसे यहाँ पर -3 और -1 को मैंने कंपेयर किया, तो यहाँ पर क्या बड़ा होगा, -1। निगेटिव इंटीजर में हमेशा जो छोटा वैल्यू होता है वो बड़ा होता है और पॉजिटिव इंटीजर में हमेशा बड़ा वैल्यू बड़ा होता है। जैसे मैंने कंपेयर किया -100 एंड 0, तो इसमें जो है 0 क्या होगा, वो बड़ा होगा। तो ये होता है कंपैरिजन। आप जिस तरह से धीरे धीरे समझते मतलब जिस तरह से आप देखते जाएंगे उस तरह से आपको धीरे धीरे समझ में आता जाएगा कि कंपैरिजन होता क्या है। तो आपको ये बातें याद रखनी है कि अगर हम लोग पॉजिटिव नंबर को कंपेयर करते हैं, अगर दोनों नंबर पॉजिटिव है तो हमारा जो बड़ा नंबर होता है वो बड़ा होता है। लेकिन हम लोग दोनों निगेटिव नंबर को अगर कंपेयर करते हैं तो जो हमारा छोटा नंबर होता है वो बड़ा होता है। अगर हम लोग पॉजिटिव और निगेटिव नंबर को कंपेयर करते हैं तो हमारा जो पॉजिटिव नंबर होता है वो बड़ा होता है। तो इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग रैशनल नंबर लेके कंपेयर करते हैं। तो रैशनल नंबर में दो चीजें होती हैं। जैसे मैंने 1/2 लिखा, तो ये होता है न्यूमरेटर और ये होता है डिनोमिनेटर। ये बातें आपको पता है। तो हमें कंपैरिजन में डिनोमिनेटर को सेम बनाना पड़ता है। अगर हमें जैसे दिया है 1/2 एंड 3/2, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, मीन्स हम लोग ऊपर वाला न्यूमरेटर देखेंगे और कंपैरिजन में बता देंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो इसमें 1 और 3 में से 3 बड़ा है, मीन्स 3/2 क्या होगा, बड़ा होगा। अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है और न्यूमरेटर सेम है तब क्या होगा, यही लेते हैं 1/2 एंड 1/4। अगर ऐसा कुछ दिया तो जो हमारा छोटा नंबर होता है वो हमारा क्या होता है, बड़ा होता है। जब न्यूमरेटर सेम होगा, ये पहला रेशनल नंबर दिया 3/4 और दूसरा रेशनल नंबर दिया 1/2, इस तरह से। तो हमारा यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का डिफरेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग क्या करेंगे, अपना डिनोमिनेटर क्या करेंगे, सेम बनाएंगे। तो सेम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो 2 है इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 और 4 में, और ये जो 4 है इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 और 2 में। तब हमारा डिनोमिनेटर दोनों का क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। तो ये जो 3 है और 4 है, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 3 × 2/4 × 2, और यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 4 एंड 2 × 4। इसका मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ में और इसका मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ में, इस तरह से। तो 3 2 क्या हो जाएगा, 6 एंड 4 2 8, 4 1 4, 4 2 8। अभी देखिए आपका डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब हम इसको कंपेयर कर सकते हैं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो डिनोमिनेटर जब सेम होता है तो हम लोग ऊपर वाला देखते हैं, तो ऊपर वाले में कौन सा बड़ा है, ये 6, मीन्स हमारा 6/8 क्या होगा, बड़ा होगा। मीन्स हमारा 3/4 जो है वो ग्रेटर देन होगा 1/2 से। तो इस तरह से हमें क्या करना है, अपना प्रैक्टिस सेट 1.2 सॉल्व करना है। यही 3 मेथड का यूज करना है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट 1.2। तो ये हमारे प्रैक्टिस सेट 1.2 के कुछ क्वेश्चन। अभी तक मैंने सिर्फ 6 क्वेश्चन लिखे हैं, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए -7 -2 दिया है। मैंने बताया था जब दोनों माइनस हो, दोनों निगेटिव नंबर हो, तो जो छोटा नंबर होता है वो बड़ा होता है। तो यहाँ पर -2 ग्रेटर देन होगा किससे, -7 से। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या दिया है, 0 एंड 9/5। तो हमेशा मैंने अब बताया था अभी आपको कि जो 0 होता है वो हमेशा निगेटिव नंबर से बड़ा होता है। तो 0 ग्रेटर देन होगा -9/5 से। नेक्स्ट हमारा देखिए क्या है,
मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव नंबर हमेशा 0 से क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये 8/7 पॉजिटिव नंबर है, मीन्स 8/7 ग्रेटर देन होगा 0 से। नेक्स्ट देखिए, मैंने आपको बताया था जब डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर को कंपेयर करते हैं। तो हमारा एक न्यूमरेटर निगेटिव है, एक न्यूमरेटर पॉजिटिव है, तो हमें जाहिर सी बात है हमारा पॉजिटिव वाला क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो -5/4 लेस देन होगा 1/4 के, मीन्स हमारा 1/4 ग्रेटर देन होगा -5/4 के। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या दिया है 40/29, 140/29। तो इसमें भी हमारा दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो हम न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे। तो न्यूमरेटर में ग्रेटर कौन सा दिख रहा है, 141 एज कंपेयर टू 40। तो ये हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन किससे, 40/29 से। तो 40/29 से ग्रेटर देन होगा 141/29। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, 6 -17/20 -13/20। तो मैंने आपको बताया था कि अगर दोनों निगेटिव नंबर हो तो जो छोटा होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, तो हमें न्यूमरेटर को क्या करना है, कंपेयर करना है। तो न्यूमरेटर को देखिए, -13 है, -17 है, और अगर निगेटिव नंबर होता है तो जो छोटा होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। मीन्स -13/20 जो है वो ग्रेटर देन होगा -17/20 के। -17/20 इज लेस देन -13/20। तो इस तरह से हमारे प्रैक्टिस सेट 1.2 के 6 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अगर आपको इसे लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, 15/12, 7/16। तो ये दोनों ना ही न्यूमरेटर सेम है दोनों का, ना ही डिनोमिनेटर सेम है। तो हमें डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा। तो चलिए सेम बनाते हैं डिनोमिनेटर को। तो पहला ही क्या दिया है, 15/12 एंड 7/16। अब 15/12 को अगर कट करेंगे तो 3 5 जा 15, 3 4 जा 12। तो हमारा नया रेशनल नंबर क्या निकल के आया, 5/4 एंड 7/16। अगर हम लोग ये 5/4 में ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ पे 4 4 जा 16 हो जाएगा, यहाँ पे 5 4 जा 20 हो जाएगा। तो हमारा डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो हम दोनों को कंपेयर कर लेंगे, तो हमें ग्रेटर देन और लेस देन रेशनल नंबर मिल जाएंगे। तो चलिए इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर नीचे 4 से। तो 5/4 4 × 4, तो क्या निकल के आएगा, 5 4 जा 20 एंड 4 4 जा 60। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं। तो 20/60 एंड 7/60। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो हमारा न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे हम। तो यहाँ पे न्यूमरेटर 20 है, यहाँ पे 7 है, तो हमारा ग्रेटर देन कौन सा होगा, 20/60। तो 20/60 की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, 15/12। तो 15/12 जो है वो ग्रेटर देन होगा 7/16 के। तो इस तरह से हमारा 7th क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर आपको इसे लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, -20/25/8 एंड -9/4। तो अगर हम लोग यहाँ पर डिनोमिनेटर डिफरेंट है, अगर हम लोग इस डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ पे 8 है, यहाँ पर भी 8 बन जाएगा। तो फिर हम दोनों को कंपेयर कर देंगे। जब हमारा डिनोमिनेटर सेम हो गया तो हम न्यूमरेटर को क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे। तो इस इक्वेशन को लेते हैं और सॉल्व करते हैं। तो -9/4 इन दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे 2 से। तो क्या हो जाएगा, 9 2 जा 18 और 4 2 जा 8। तो हमारा अगला इक्वेशन क्या आ गया, जिसे हम कंपेयर करेंगे -25/8 से -18/8 को। तो -25/8 को -18/8 से कंपेयर करेंगे तो हमारा, मैंने बताया था अगर दोनों निगेटिव नंबर होते हैं तो जो हमारा छोटा होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। तो हमारा 18/8 क्या होगा, बड़ा होगा। मीन्स 18/8 की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, -9/4। तो ये हो जाएगा -25/8 लेस देन -9/4। तो ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। अगर आपको इसे लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 दिया है 12/15 एंड 3/5। तो हमें डिनोमिनेटर को सेम बनाना है। तो डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए या तो हम इसे 15 कर ले या तो हम इसे
5 कर ले। अगर हम इसे 3 के टेबल से कट करते हैं तो यहाँ पे 5 बन जाएगा, तो हम इस इक्वेशन को 5 बनाते हैं। किस तरह से? 12/15। अगर हम इसे कट करते हैं 3 के टेबल से तो 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। तो हमारा अगला रेशियो क्या आएगा? 4/5। तो अब हम इसे और इसे कंपेयर करते हैं, तो 4/5 को कंपेयर करते हैं 3/5 से। तो हमारा डिनोमिनेटर क्या है? दोनों सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे ग्रेटर न्यूमरेटर कौन सा है? 4, क्योंकि अगर दोनों प्लस होता है तो जो बड़ा होता है वही हमारा ग्रेटर होता है। तो हम 4/5 की जगह पे क्या पुट करेंगे? 12/15। तो 12/15 जो है वो ग्रेटर देन है 3/5 के। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या दिया है, -7/11 एंड -3/4। तो मैंने आपको जब बेसिक बता रहा था इसका तो मैंने आपको बताया था अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम नहीं हो तो हमें डिनोमिनेटर को सेम बनाना पड़ता है। तो इस 4 को मल्टीप्लाई करना पड़ता है इस साइड ऊपर और नीचे दोनों जगह, और इस 11 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस साइड ऊपर और नीचे दोनों जगह। तो इसमें वही मेथड अप्लाई होगा। तो चलिए सबसे पहले इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 4 से। तो -7/11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। तो 7 4 जा 28 -28 एंड 11 4 जा 44। हमें एक ये रेशनल नंबर मिला। नेक्स्ट -3/4। तो 3/4 के साथ किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 11 से। ऊपर नीचे 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 3 जा -33 और 11 4 जा 44। अब इन दोनों को क्या करेंगे? हम कंपेयर करेंगे। तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो 28/44 लिखेंगे -7/11 की जगह पे, एंड -3/4 की जगह पे लिखेंगे -33/44। तो अब हमारा डिनोमिनेटर सेम है और न्यूमरेटर दोनों निगेटिव हैं। तो न्यूमरेटर अगर दोनों निगेटिव होते हैं तो जो हमारा छोटा नंबर होता है वो बड़ा होता है। तो यहाँ पर 33 यहाँ पे 28 है, तो छोटा कौन सा है? ये मीन्स ये ग्रेटर देन होगा इससे। तो -28/44 ग्रेटर देन -33/44 मीन्स -28/44 की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे? -7/11। -7/11 यहाँ पे आएगा इक्वल टू का साइन और यहाँ पे भी आएगा इक्वल टू का साइन, और -33/44 की जगह पे क्या पुट करेंगे? -3/4। तो यहाँ पे -7/11 जो है वो ग्रेटर देन होगा -3/4 के। तो इस तरह से हमारा प्रैक्टिस सेट 1.2 पूरा सॉल्व हो गया। अगर आपको ये दोनों क्वेश्चन लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको इस प्रैक्टिस सेट के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।